हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम मैथ्स 2 10th स्टैंडर्ड का जो प्रॉब्लम सेट 1 है ना, 4 ऑनवर्ड्स करने वाले। अभी तक हमने पूरे थियरम्स देख चुके हैं और 1 2 3 कर दिया था उसका पूरा। अब आज से 4 का शुरू कर देंगे चैम्स। इसलिए मैं कराते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना रहे, आप जो है बहुत अच्छे से कर सके। जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर ही लेंगे ना। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए ताकि आप पूरी वीडियोस देख सके और देखने के बाद में प्रैक्टिस भी कर सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करते रहे ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। इन फिगर 1.73 ABC इज इक्वल टू DCB 90 है। ABC और DCB दोनों भी 90 डिग्री का है कि परपेंडिकुलर है, दोनों दिखा रहा है 90 का, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू 6, DC इज इक्वल टू 8। देन एरिया ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है और एरिया ट्राइंगल DCB दोनों रेशो में फाइंड आउट करना है चैम्स। बहुत इजी है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल है। तो ये ABC, ठीक है, ये वाला, इसका बेस है BC और हाइट है AB। ये समझ में आ गया। दूसरा ट्राइंगल है DCB, जिसका बेस है BC और हाइट है DC। तो देखिए दोनों का भी बेस क्या है, BC। तो हट जाएगा, सीधी सीधी बात है, कट जाएगा। हमको सिमिलर नहीं बताया है ना, कोई भी ट्राइंगल सिमिलर बताता तो हम वो लेते एरिया A1 बाई A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, वो वाला लेते फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन हमको सिमिलर नहीं बताया है तो हम लोग क्या लेंगे इसके अंदर बेस और हाइट वाला लेना है, ठीक है ना। तो इधर लिख लिया गिवन क्या है हमको। तो गिवन है एरिया एंगल ABC एंड DCB एंगल आर 90 डिग्री। AB है 6, DC है 8। एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल DCB। हाइट इंटू बेस इंटू हाइट लिखना होता है, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट दोनों भी, ठीक है ना। अब मैंने ये भी लिख लिया आपको, हाफ इंटू बेस है इनका BC, बेस है BC और हाइट है AB। वैसे ही DCB की BC हाइट है और BC बेस एंड DC हाइट है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है ये कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, क्या बचा AB बाय DC लिख लिया हमने, ठीक है चैम्स। AB कितना है 6 और DC कितना है 8। ये दोनों भी मल्टीपल है तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3:4, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3:4। ईजी था ना ये सब हम रिवाइज करते जा रहे हैं। जो चारों हमने चैप्टर के चारों प्रैक्टिस सेट किए हैं उन्हीं के बारे में है ये प्रॉब्लम सेट। इसलिए थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, कट करके करवा रही हूँ ताकि आपको ये आसानी से पढ़े। 3 पहले को करवा दिया है, 4 से ऑनवर्ड करा रही हूँ ताकि आप पे बर्डन ना पड़े, ऐसा ना लगे बहुत सारा। अगर 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो डाल देती तो मेरे चैम्स परेशान हो जाते, इतना सारा वीडियो है, ठीक है ना। चैम्स तो छोटे छोटे वीडियोस बना के डालेंगे आप ताकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकें। चैम्स 5th क्वेश्चन है, ये फिगर दी हुई है। इन द फिगर 1.74 PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। PM है ये 10 सेंटीमीटर का और एरिया ट्राइंगल PQS इज़ 100 एंड QRS 110। देखिए दो ट्राइंगल्स है PQS एंड QPS एंड QRS, जिसमें QPS है 100 का और QRS का एरिया है 110 का। आपको PM दिया है, NR फाइंड आउट करना है, ठीक है जेम्स। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन लिख लिया सॉल्यूशन में, PM इज इक्वल टू 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS 100 दिया है, एरिया ट्राइंगल QRS 110 दिया है। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS SQ इज़ ए कॉमन बेस इन द बोथ ट्राइंगल। देखिए QS और SQ दोनों का भी ये PQS और QRS
QRS, दोनों में भी बेस क्या है, यही है, तो इसको हम नहीं लेना है ना, क्यों कॉमन बेस है बोथ ट्रायंगल में, तो हम क्या ले लेते हैं, देखिए देयरफॉर एरिया ट्रायंगल PQS बाय एरिया ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, हमको क्या लेना है, बेस इंटू हाइट लेते हैं ना, हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ट्रायंगल है कॉमन बेस होता है, तो कॉमन बेस दोनों भी कट जाते हैं और हाइट रह जाती है ना, ठीक है ना, दोनों की हाइट रह गई, दोनों तरफ भी बेस और हाफ कट गया, तो डायरेक्ट लिख लिया हमने। अब इनकी हाइट क्या है, तो एक की हाइट है PQS की हाइट है PM और QRS की हाइट है RN, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने उसकी जगह पे। अब एरिया है तो एरिया ले रहे हैं, एरिया 100 है, हम फॉर्मूला कौन सा ले रहे हैं, ये स्क्वायर वाला नहीं ले रहे जैम्स, ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, तो इसका स्क्वायर नहीं लेना है हमको, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। 100 और 110 ले लिया एरिया की जगह पे, PM 10 दिया है, RN हमको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, RN इंटू 100 हो गया इज इक्वल टू 100 इंटू 110 इंटू 10, ठीक है, RN फाइंड आउट करना है, तो 110 इधर आ गया, ये तो बहुत ईजी है, देखिए एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, क्या आ गया, 11 1 ज़ा 11, तो NR या RN आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे NR पूछा है तो NR कर दिया मैंने, यहाँ पे RN लिखा था लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है NR, तो NR कर दिया, सेम है ना, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, हो गया ये भी। अब 6 की तरफ चलते हैं। चैम्स इसमें आपको दिया है ट्राइंगल MNT is similar to QRS. Length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio. आपको फिगर नहीं दिया है चैम्स, आपको फिगर खुद बनानी है और इसको ये रेशियो देके सॉल्ट आउट करना है। एरिया आपको क्या पूछा है उसने, एरिया ट्राइंगल MNT एंड एरिया ट्राइंगल QRS। समझ लिया आपने कैसे है, ये क्या पूछा है आपको, दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, उनका एक एल्टीट्यूड लिया है। देखिए मैं एक बता देती हूँ यहीं पे क्वेश्चन के साथ में, ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर है बता रहा है वो, कॉन्ग्रेंट नहीं बताया, सिमिलर बताया, ठीक है। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। अब ये एल्टीट्यूड है तो एक है MNT, ठीक है, MNT, ये MNT, और दूसरा है QRS, QR और S यहाँ लेंगे, ठीक है। अब T यहाँ पे लेना है क्योंकि T से एल्टीट्यूड ड्रॉ है MNT, ठीक है, ये कर दिया। अब जो है यहाँ पे एल्टीट्यूड स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाता है, 90 डिग्री लेता है, ठीक है ना। अब जो T है, T से 5 का है ये, और ये दूसरा है S से 9 का, तो आपको MNT और QRS का एरिया बताना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए चैम्स मैंने ये ऐसे बना दिया है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। गिवन क्या क्या है आपको, MNT एंड QRS गिवन, दे आर सिमिलर, और एंगल M और Q जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, हमने ले लिया ये M दोनों में आता है, M और Q अपनी तरफ से ले लिया हमने, ठीक है ना। ये आ गया समझ में आपको, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और आपको ये वाला तो दिया ही है 90 का है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का 90 का ही होता है, तो एंगल बेस पे ये सिमिलर है, ठीक है ना। हमको ऐसे ही बोला है कि उसने सिमिलर है करके। अब देखिए पहले कैसे लिखना है, एंगल M इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, और इन MLT एंड QPS। देखिए अब हमको ये पूरे का निकालना है, लेकिन पहले हम MLT का ले लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और उसके साथ में QPS ये वाला ट्रायंगल, एक आधा ही ट्रायंगल लेना है, ये आधा ट्रायंगल, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का आधा आधा, ठीक है। तो M और Q इसमें भी दोनों में ये है, ये दोनों तो सिमिलर है ही ना बड़े वाले ट्रायंगल्स, लेकिन इनके
एम और क्यू भी सिमिलर है और ये 90 पे आ रहा है, तो ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल जो है ये भी सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट है? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन से दो ट्रायंगल? MLT और QPS। ठीक है चैम्स, ये समझ में आ गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही दिया है ना, एक ही दिया है। अभी हमको दूसरा फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लिया, जो हमको दिया है वही लेना है। तो पहले दिया है MT एक ले लिया, MT और QS दोनों एक ही तरफ वाले, MT एंड QS, और TL जो एल्टीट्यूड है TL/SP, TL/SP एक ये वाला ले लिया और एक ये। आप कोई भी ले सकते हैं चैम्स, ठीक है, लेकिन हमको निकालना है, इसलिए एल्टीट्यूड वाला तो हमको लेना ज़रूरी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आपको MT और QS नहीं पता है, MT और QS नहीं पता है, उसको ऐसे लिख दिया। अब TL और SP आपके पास दिया है 5 और 9, तो ले लिया हमने उसको। ठीक है, और हमको ये पता है कि एरिया ट्रायंगल जो है MNT और ट्रायंगल QRS दोनों भी है सिमिलर, ये गिवन है हमको। तो अब कौन सा फॉर्मूला रखेंगे हम? एरिया ट्रायंगल MNT बाय एरिया ट्रायंगल QRS। तो हमारे पास ये आया ना MT और QS, ये लेके हम अब कर सकते हैं। तो MT स्क्वायर बाय QS स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है ना 5 और ये 5 और 9, यानी सब ये जो है सारे ट्रायंगल्स के जो भी है 5 और 9 के रेशो में आ रहे हैं ना, तो हम इसकी जगह से ले सकते हैं ये। तो हमने लिख दिया MT स्क्वायर बाय QS स्क्वायर। MT कितना है? तो 5 है, और QS कितना है? 9 है। जब इनको स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है? 5 5 ज़ा 25 और 9 9 ज़ा 81। Therefore the area of MNT by area of triangle QRS is equal to 25/81। आ गया चैम्स, इजी था ना ये भी। आप आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ये ट्राइंगल्स हमने अपने से बनाने हैं, ठीक है, और उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं ना, इसलिए इजी है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चैम्स 7 क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ADC, यानी ADC एक लाइन में है और BEC एक लाइन में है, ठीक है ना। वेयर DE इज़ पैरेलल साइड ऑफ द AB के पैरेलल साइड है वो। देन इफ़ AD इज इक्वल टू 5, DC इज इक्वल टू 3, BC पूरा दिया है आपको 6.4 और BE जो है वो X है, तो आपको फाइंड आउट करना है BE, ठीक है, BE फाइंड आउट करना है। देखिए जैन थोड़ा सा इसलिए फास्ट भी जा रही हूँ कि हम सब कर चुके हैं ना, दूसरे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बस खाली देखना है कैसे करना है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं पूरे थ्योरम्स में ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको फिगर समझ में आ गया। AB और DE दोनों पैरेलल है, और जब पैरेलल है इनके साइड दे दिए हैं, हमको ये रख के सॉर्ट आउट करना है। इजी है बहुत। सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट DE इज़ पैरेलल टू साइड AB। DE और AB पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल होते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग, बताइए कौन से साइड्स आते हैं। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से कौन सा आता है, तो बताइए CD/DA, CD/DA, CD/DE और CE/BE। CE/EB लिख सकते हैं, BE भी लिख सकते हैं ना, CE/BE, ठीक है। आगे समझ में, ये वाला आपको याद होगा ना ये। तो अब जो वैल्यू आपको दी है वो आपने लिख लिया। CD की वैल्यू 3 और DA की वैल्यू 5, CE है 6.5 माइनस X और जो BE है वो X है। जब ऐसे हो जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 को X से मल्टीप्लाई हो गया, देख लीजिए 3 जो है X से मल्टीप्लाई हो गया, और 5 6.4 माइनस X से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो सीधा सीधा 3X आ गया। अब 6.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30 और 32 एक नंबर क्या डेसिमल है, तो ये हो गया 32 माइनस 5 को X से मल्टीप्लाई किया तो 5X, ठीक है ना। ये आ गया समझ में। अब देखिए ये 3X है, ये माइनस 5X है,
-5x अपनी प्लेस छोड़ के आएगा तो +5x हो जाएगा। 32 यहीं पे रह गया। 3x + 5x कितना होता है 8x, 8x/32। देयरफॉर x = 32/8। 8 1 = 8, 8 4 = 32। देयरफॉर x = कितना हो गया 4। आपको क्या पूछा है उसने, BE की वैल्यू पूछा है। B = x = 4। BE कितना हो गया 4। अगर आपको ये पूछता EC बताइए तो आपको EC बताना होता चाहे 64 में से 6.4 में से 4 माइनस करते तो आपको EC आ जाता, ठीक है ना। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही पूछा है, x की वैल्यू पूछा है आपको, BE पूछा है, ठीक है ना। अगर वो बोलता BE और EC बताइए तो आपको ये लिखना होता है ना। कैसे करते हैं आप फिर बताइए। EC अगर पूछता तो कैसे करते हैं। EC कितना है आपका 6.4 माइनस x, तो 6.4 माइनस x कितना है आपका 4, तो कितना हो जाता बताइए 2.4। ये उसने नहीं पूछा है, ये मैंने आपको अल्टरनेट बता दिया है ना, ताकि कभी ऐसा हो तो आपके लिए इजी रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th वन में एक फिगर दिया है आपको, ठीक है। और क्या बोला है उसने, इन द गिवन फिगर सेगमेंट PA, गिवन फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर। ये पैरेलल नहीं बोला है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ऐसे परपेंडिकुलर इस पे जा रहे हैं। ये सब 90 के बन रहे चांस, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है उसने, सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC और सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। ये AD लाइन है, इस पे सब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 90 का बना रहे हैं। उसके बाद उसने उसकी वैल्यूज़ भी बता दिया है, ठीक है। AB कितना है, ये AB है 60 का, BC है 70 का, CD है 80 का, और ये पूरा PS इस तरफ वाला पूरा, ठीक है, ये दिया है 280 का। यानी एक तरफ उसने सबका अलग अलग करके दिया है और एक तरफ एक साथ में दे दिया है। तो आपको फाइंड करना है QR, ये QR, PQ एंड RS, यानी ये तीनों फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। टोटल दे दिया है 280 और इनका फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया इन द गिवन फिगर, जो आपको दिया है लिख दिया मैंने। सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD, और AB 60, BC 70, CD 80, PS 280, पूरा एक दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए AD कैसे होगा, AD कैसे आ रहा है, तो AD पूरा निकालने के लिए AB प्लस BC प्लस CD ये करेंगे तो हमारा AD आ जाएगा। तो 60 + 70 + 80 ये सबको प्लस कर देंगे ना तो हमारा AD आ जाएगा। तो देखिए चांस इसको प्लस कर दिया मैंने, AD = AB प्लस BC प्लस CD, 60 70 और 80। 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 8 कितना होता है चांस 21, तो ये 210 प्लस कर लीजिए आप, इजीली आ जाएगा। AD कितना आ गया हमारा 210। अब इनको रेशो में रख के करते हैं, ठीक है ना। टर्म्स देखिए यहाँ पे PQ/AB है ना, ये रेशो में ही आ जाएंगे ना, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर लाइन है। तो PQ/AB, QR/BC और SR/CD, ठीक है ना। ये लेके हम कर सकते हैं। और लास्ट में एक बार पूरा ये वाला ले रहे हैं पहले, तो PS/AD, ठीक है चल, तो लिख लेते हैं। देखिए लिख लिया, PQ/AB = QR/BC, RS/CD और PS/AD, ठीक है ना। ये लिख लिया चारों भी। अब हमने इन सब के नंबर्स लिख देने हैं, जो भी आपकी वैल्यू दी है वो लिख दिया। इस वालों का तो ऊपर का तो कुछ भी नहीं पता है ना हमको, डायरेक्ट खाली PS का पता है, 280 वहाँ लिख दिया, जिनका जो वैल्यू था वो लिख दिया। PQ/AB है 60, तो 60 लिख लिया। QR/BC है 70, BC 70 लिख दिया। RS/CD है 80, 80 लिख दिया। 280/210 PS और AD है ये, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखिए कितने इजीली हो जाएगा अब ये होने के बाद में। अब आप PQ बाय पहले एक नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर, इसके साथ में ये वाला, ठीक है चैम्प्स। तो देखिए PQ/60 = 280/210, PQ/60 फर्स्ट ही वाला ले लिया, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार ही समझ जाएगा तो बहुत इजीली कर लेंगे आप। देखिए PQ/210 कर दिया = 280 × 60,
पी क्यू यहीं रहेगा, 210 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 0, ये 0, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, नीचे सब कट गया, ऊपर क्या बचा चैम्स आपके पास, 4 × 20, तो 4 × 20 कितना होता है 80, तो पी क्यू कितना आ गया आपका 80 हो गया चैम्स, आ गया समझ में, ये पी क्यू आपका आ गया 80। अब देखिए दूसरा है क्यू आर बाय 70 ले लेते हैं, और 280/10, क्यू आर बाय 70 और 280/10, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे क्यू आर बाय 70 और 280/10। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू आर यहीं रह गया, ठीक है ना, 70 × 280, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए जो ये बच्चा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जो बच्चा नीचे वो नीचे आ गया, ठीक है ना, देखिए 0 कट 0 कट, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, नहीं जाएगा ये, तो आपके पास क्या बचा 280/3, ठीक है चैम्स। देखिए अब ये डिवीज़न नहीं हो रहा है इनका, तो इनको ऐसे ही छोड़ देना है, इधर तक छोड़ के बस आपका हो गया, ये ईजी है ना। चलिए अगर कोई कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं RS/80 और 280/210, ठीक है, तो ले RS/80 = 280/210, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए RS × 210/280 × 80, 280/80 इधर ही रह गया, ये 210 नीचे आ गया, तो 210 नीचे आ गया, 0 0, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। अब और नहीं कुछ भी जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या बच रहा हमारे पास 4 × 80/3, तो 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 0 का 0/3 आ गया चैम्स। ये आपको सब नंबर्स आपने निकाल लिए, ठीक है। अब जो है देखिए ये सब आ गया, आपने यहाँ पे अगर डिवाइड कर दिया तो कोई बात नहीं है, और नहीं किया तब भी चलेगा, क्योंकि आंसर्स ऐसे ही दिए हैं, तो आपने ऐसे ही लेना। लेकिन अगर आपने डिवाइड कर दिया तो भी चलेगा। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करके बता देती हूँ आपको, 320/3, 3 1 ज़ा 3, 0 2, अब ये नहीं जा रहा है, 0 लगा दिया तो इधर 0 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 2 आ गया। अब ये कंटिन्यू ऐसे ही आता जाएगा ना चैम्स, ठीक है ना, वही आता रहेगा, इसीलिए उसने वहीं पे छोड़ दिया। अगर आप लगाएंगे तब भी चलेगा। ऐसे ही इसको भी है, देखिए 280 और /3 था ना, देखिए 280/3, तो कितना होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 28 और 3 9 ज़ा 27, तो ये 3 2 9 ज़ा 27 हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 9 हो गया, ये 1 कंटिन्यू ऐसे ही आएगा, इसलिए उधर ही छोड़ दिया गया चैम्स, ठीक है ना। ये भी लिखेंगे तो चलेगा, 93.133 लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है चैम्स। हम यहीं तक रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों के साथ में शेयर करिए, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ाई कर लेंगे, आपके साथ साथ वो भी आगे की पढ़ाई कर लेंगे, ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप मोटिवेट करते रहिए हमको लाइक और सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, बाय।